अगर आप लोग भी हॉस्टल में रहते हैं तो आपका रूटीन क्या है? बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका बेशक कुछ ऐसा रूटीन होगा कि बढ़िया अपना खाना वाना खा लेते होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते होंगे रात में सोने से पहले वाली, और फिर मोबाइल में बढ़िया हमारा कोई वीडियो लगाते होंगे, कान में हेडफोन डाल के मस्त से कंबल ओढ़ के कहानी का मज़ा लेते लेते सोते होंगे। यही आदत थी परमवीर नाम के एक लड़के की, और ये घटना परमवीर से ही जुड़ी हुई है। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने परमवीर के साथ ही एक हॉस्टल में घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। इस घटना में हुआ कुछ ऐसा। राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक साधारण सा लड़का ये था। अच्छी खासी जिंदगी अपने गांव में अपनी काटा था, क्लास 10th तक की। फिर आई क्लास 11th की बारी, तो इसे घर वालों ने डिसाइड किए कि इसको ना भरतपुर भेजते हैं। वहाँ पे लेकिन कहाँ रहेगा, घर पे बड़ी चर्चा हुई, तो डिसाइड किया गया कि चलो इसको हॉस्टल में छोड़ देंगे। हॉस्टल के बारे में पता किए थे, हॉस्टल बढ़िया था, आलीशान बड़ा हॉस्टल, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 11 12 के 10th के भी कुछ बच्चे और साथ ही साथ कॉलेज के भी बच्चे रहते हैं। तो बढ़िया से ये वहाँ पर सेटल्ड हो गया, एडमिशन वगैरह मिल गया। अब ये इसका रूटीन बड़ा सिंपल सा था यार, जैसा मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। दिन में स्कूल चले जाता, शाम को लौटता, अपनी पढ़ाई करता, खाना खाता, बढ़िया हमारा वीडियो देखते देखते सो जाता। अपने कमरे से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता था। फिर धीरे 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 करके इसकी दोस्ती कुछ लड़कों से हुई। एक दिन की बात है, ऐसे बात करते करते ना परमवीर मेरा वीडियो भी देख रहा था अपने दोस्तों से। इसके 2 दोस्त इसके कमरे में आए हुए थे, तो दोनों दोस्तों ने बोला अरे देखा किसका वीडियो देख रहा है। उन लोगों ने देखे, अरे हाँ ये तो ब्लडी सत्य, हमने भी देखे हुए हैं, कौन सा वीडियो देख रहा है? तो उसने बताया हॉन्टेड हॉस्टल का। तो बोला हाँ हॉन्टेड हॉस्टल, ये वाला वीडियो हमने भी देखे हैं, और अपने हॉस्टल में भी कुछ ऐसा ही कांड होता है। तो परमवीर ने छोड़ा 2 सेकंड के लिए वीडियो, बोला कि क्या कांड होता है अपने हॉस्टल में? अब तक परमवीर को यहाँ पर रहते हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक इसको किसी भी कांड के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल जी रहा था, सादा जीवन शुद्ध विचार टाइप का। अब इसके दोस्त लोग बताते हैं भाई अपने हॉस्टल में भी 4th फ्लोर में एक ऐसा कमरा है जो कि क्या मालूम कब से बंद है। वहां पे हमेशा ताला लगा रहता है, उसके आसपास भी कोई नहीं जाता है। यहाँ तक कि अपने जो गार्ड अंकल हैं वो तक कई बार समय समय पर लोगों को बताते रहते हैं कि 4th फ्लोर में उस कमरे के आसपास रात होने के बाद बिल्कुल भी मत जाना। तो उसने बोला आगे तो बताओ भाई ऐसा क्यों है, वो कैसे हॉन्टेड हुआ? दोनों दोस्त में से एक बोलता है कि देख भाई ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कुछ समय पहले तक उस कमरे में लोग रहा करते थे, बच्चे रहते थे, लेकिन जो कोई भी वहाँ पर रहता था उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती थी। किसी को बुखार ही लगा हुआ है, कोई फिसल के गिर जा रहा है तो हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है, किसी का सर फूट जा रहा है, कुछ ना कुछ कांड वहाँ पे होते ही रहते थे। इनफैक्ट एक रात की बात है, उस रूम में ना 3 लड़के रहा करते थे, 2 लड़के बाहर गए हुए थे, एक लड़का सो रहा है, और सोते सोते ना वो अपने बेड से हवा में उड़ गया, लगभग 5-6 इंच वो हवा में उड़ गया, और वो रियलाइज़ किया होगा अपनी बॉडी को हल्का हल्का। आँख खोला, और जैसी वो आँख खोल के चिल्लाया है, लिटरली उसको उठाए किसी ने दरवाजे की तरफ पूरी ताकत से फेंका होगा, ऐसा हुआ है। अब इतनी जोर से वो दरवाजे से टकरा के गिरा तो आसपास के सारे लोगों की नींद खुल गई। वार्डन भी उस समय 3rd फ्लोर में किसी लड़के से मिलने के लिए आए होंगे, कुछ बात करने के लिए आए होंगे, उनको भी आवाज़ गई। 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर में आवाज़ चली गई, सब भागते भागते वहाँ पर इकट्ठे हुए। लड़का भी अपना दरवाज़ा खोल के नॉन स्टॉप बस भागे जा रहा था। उसको ग्राउंड में ज़बरदस्ती करके पकड़े, उससे पूछे कि क्या मैटर है, क्या हो गया, तेरे रूम से इतनी ज़ोर से क्या आवाज़ आई? तो उसने पूरी बात बताया। उसी दिन वार्डन साहब ने ऐलान कर दिए कि इसको हम जल्द से जल्द बंद करेंगे, और भाई तू जिसके साथ ये कांड हुआ था उसको बोले कि तू आज रात में किसी भी लड़के के साथ सो जा जिसके साथ तेरी अच्छी बनती होगी। तो उस रात को अपने कमरे में नहीं सोया था। उस रात के बाद से अगले दिन से ही उस कमरे को बंद करवा दिया गया, और बच्चों को सख्त हिदायत दे दी गई कि यहाँ पे आसपास कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। परमवीर पूछता है लेकिन वो कमरा हॉन्टेड बना तो बना कैसे? इसके पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए ना।
लड़के लोग बोलते हैं नहीं मालूम, इसके आगे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ तू भी ध्यान रखना, तू वहाँ पे मत जाना, रात में तो कतई नहीं, और चले भी गया बाय चांस किसी भी रीज़न से तो उस कमरे के आसपास रुक के उसको खटखटा मत देना। नहीं तो कहते हैं कि उस कमरे की आत्मा निकल कर जो भी ये काम करता है उसके साथ आगे आगे जाने लगती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है। बस इतना उसने बोला ही है परमवीर के फ्रेंड ने कि उसका मोबाइल बज गया। इसने बोला अरे अरे मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, ठीक है मैं जाता हूँ, अब सुबह मिलते हैं। ये बोल के वो निकल पड़ा। तो दूसरा लड़का था, वो बोलता है कि यार ठीक है मुझे भी अब नींद जैसी आ रही है, मैं भी सोऊंगा, रात की बात है 10:30-11 बजे की, मैं भी सोऊंगा, तू भी सो जा, निकलता हूँ मैं भी। वो भी निकल गया। अब परमवीर अपने कमरे में अकेला। कोइंसिडेंटली परमवीर के भी कमरे में आज कोई नहीं था। उसके भी जो दोनों रूममेट्स थे वो बाहर गए हुए थे, अपने अपने गांव गए हुए थे। ये दोनों जो लड़के थे जिन लोगों ने परमवीर को स्टोरी बताए थे, ये दोनों पिछले 2 साल से यहां पर रहते थे, इसलिए इनको डिटेल में बहुत सारी चीजें पता थी। अब होता यूं है, इनके जाने के बाद ना ये सोचने लगता है कि यार कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता होगा अगर वहां पर कोई जाए तो। उस कमरे के पास जाकर मुझे खटखटाना है ही, मुझे भी वो फील करना है कि वहां पर ऐसा क्या है, मुझे भी जानना है वो भूतिया एक्टिविटीज को कि कैसा फील देती है। इसने अपनी इसी सोच को अंजाम देने के लिए अपनी नींद को रोक कर रखा, और रात के 1:30 बजे के आसपास जब इसने नोटिस किया है कि सबके दरवाजे बंद हो गए, सब सो सुआ गए हैं, ये उठा और बड़े दबे पांव से, 2nd फ्लोर में रहता था, 4th फ्लोर में सीढ़ियों से चढ़ के पहुंच गया। अब ये पहली बार इस 4th फ्लोर में आया हुआ था, और इस 4th फ्लोर में लिटरली जो कमरा बंद था उस कमरे के बाजू में भी कोई नहीं रहता था, इस तरफ भी और उस तरफ भी कोई नहीं रहता था, और सामने वाली रो में सब रहते थे, पूरा फुल था, लेकिन सीनियर बच्चे रहते थे, कॉलेज वाले, और एंड में मतलब इस तरफ जहाँ पे वो भूतिया रूम था उसके एंड में एक एक कमरा था, वहाँ पे भी लोग रहते थे। मतलब देखा जाए तो सारे फ्लोर से कंपैरिजन में ये 4th फ्लोर ज़्यादा खाली था। ये पहुँच गया और धीरे धीरे सोचते उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। बहुत पहले से ही बहुत बड़ा कॉरिडोर था यार, एक फ्लोर में कम से कम समझ लो 16-17 रूम, इतना बड़ा, 8 रूम इधर 8 रूम इधर। तो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये बढ़ते बढ़ते ना यही सोच रहा है कि कैसा होता होगा भूत, कैसा दिखाई देता होगा ये सारी चीज़ें। अब ये उस कमरे में पहुंचने ही वाला है, मतलब उस कमरे से ये 2 कमरे दूर रहा होगा। इसे ना कहीं से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। अब जहाँ पर ये चल रहा है उसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ वॉशरूम है, वहाँ से ऐसा लगा कि किसी ने नल खोल दिया है। इसने सोचा इतनी रात गए, साला अगर कोई जाग रहा होगा और मुझे यहाँ पर देख लिया तो बवाल हो जाएगा, मैं फटाफट जाता हूँ और अपने काम को अंजाम देता हूँ। ये थोड़ा चलने की रफ्तार बढ़ाया और उस हॉन्टेड वाले कमरे से ठीक 1 कमरे पहले तक ये पहुँच गया। जैसे ये वहाँ तक पहुँचा है वो पानी चलने की आवाज़ और बढ़ने लगी। इसने बोला कि ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाथरूम में कौन तेज नल चलाने लग रहा है। छोड़ो, कोइंसिडेंट है, जैसा कि ये एक हॉरर मूवी चल रही है। उसने खुद को ये फील किया कि ऐसा लग रहा है कि एक हॉरर मूवी चल रही है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे सस्पेंस के लिए बाथरूम में वो नल भी अपना वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा है। खैर वैसे ही फील के साथ ये धीरे करके और आगे बढ़ा, और जैसे ये इस हॉन्टेड कमरे के सामने पहुंचा है, देखो इस कमरे का सामने से ही हुलिया अलग था, अलग ही समझ में आ गया था, क्योंकि ये बहुत दिनों से बंद था, ताला लगा पड़ा था, इसका दरवाज़ा भी एकदम घटिया हालत में चले गया था, इसका कोई ध्यान नहीं रखता था, इसलिए दूर से ही देख के पहचान गया था। जैसे इसको ये नॉक करने वाला था, एक ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे को छूकर गया। ये रुक गया, ये नॉक करते करते रुक गया, क्योंकि इसने हमेशा से ये सुना हुआ था कि जो भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनकी प्रेजेंस का सबसे पहला सिग्नल होता है ठंडी हवा का झोंका। इसने ये सुना हुआ था पहले से, इसलिए खटखटाते रुका और थोड़ा 2 कदम पीछे हुआ। अरे इसका 2 कदम पीछे होना क्या हुआ है, इस पूरे फ्लोर के जुप से लाइट चली गई। कॉरिडोर में बल्ब जलते थे, भले ही रात के समय डिम वाले बल्ब चले, नाइट बल्ब जैसे चले, लेकिन बल्ब्स होते थे, और येलोइश कलर वाले बल्ब्स थे यहाँ पे लगातार बहुत सारे, जो नाइट बल्ब होते ना येलो वाले,
जुप से बंद हुए। अब इसको लगा डर, बोला साला ये कुछ ज़्यादा स्कैरी हो रहा है, मैं नहीं खटखटाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने खटखटा दिया तो कुछ ना कुछ मेरे पीछे आने लगेगा, जैसा कि उन लोगों ने बताए थे। ये इसी सोच के साथ पलटा और सीढ़ी की तरफ जाने लगा। लेकिन ये आधा सफ़र भी तय नहीं किया अपना सीढ़ी तक जाने का, कि उसको फील होता है कि मुझे पीछे से कोई खड़े होकर देख रहा है। मन में वो क्यूरियोसिटी कि कौन देख रहा है। ये रुका, पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं। बोला छोड़ जाने दो। फिर ये चलने लगा, सीढ़ी की तरफ जाने लगा। फिर थोड़ा सा आगे गया है। अब महसूस हुआ कि एकदम इससे लग के पीछे, एकदम इतनी नज़दीक से कोई इसके साथ 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 चल रहा है। इसका दिमाग खराब हुआ। इसने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ाकर दौड़ने में बदल दिया और ये भागते 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 फटाक से वो सीढ़ी के पास पहुंच गया। लेकिन दबे कदम से ही भाग रहा है। अभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये रेस्टिकेट भी हो सकता है हॉस्टल से। तो भागते भागते सीढ़ी के पास पहुंच गया। सीढ़ी के पास पहुंच के वो जो मतलब समझ लो ये सीढ़ी आ रही है, तो सीढ़ी का ये जो दीवार है इसमें रुक के अपनी थोड़ी सांस लेता है और मन में अभी भी इसको देखना है, इसको जानना है कि क्या है। तो वहाँ पर रुक के हल्का सा अपना मुंह निकाल के वापस से पीछे तरफ देखता है कि कोई था तो नहीं मेरे साथ। तो क्या पाता है कि एग्जैक्टली उस रूम के सामने घना अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था, मतलब हल्की हल्की लाइट बाहर की तरफ से आ रही थी कि उस रूम के सामने एक औरत खड़ी हुई है, वाइट साड़ी पहन के, वाइट बाल हैं, वाइट चटक सफ़ेद आंखें हैं, चमकदार। वो चमक रही है लिटरली, वो पूरी औरत शाइन कर रही है। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मतलब शाइन कर रही थी इसका मतलब ये नहीं कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी, नहीं। उसको देख के इतनी गंदी वाली फीलिंग आई कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा डरा उस चीज़ को देख के और घबराते हुए सीधे नॉन स्टॉप नीचे भागा है। सीधे अपने कमरे में आया और सो गया, कंबल ओढ़ के सो गया। और बड़ी गहरी नींद भी लग गई। इसको बहुत डरावने डरावने सपने आए हैं रात में। क्या है सपने, बिल्कुल भी कुछ याद नहीं। सो गया। फिर आया सुबह का वक्त। इसे कमरे के सामने आए कुछ लड़के और दरवाज़ा ठोक रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, आधे घंटे और फिर लगभग 1 घंटे। 1 घंटे बाद इसने दरवाज़ा खोला। सारे बच्चे घबरा गए इसको देख के, तू ठीक तो है ना? 1 घंटे से तेरा दरवाज़ा ठोक रहे, तू खोल नहीं रहा था। इसने बोला इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? उन लोगों ने बोले क्या सुबह सुबह आ गए भाई, समय देख, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ये शॉट। बोला ऐसा कौन सी नींद लगी हुई थी? इसके परेशान से चेहरे को एक सीनियर भैया ने पकड़ लिए। बोले कि बेटा थोड़ा अकेले में मिलना। बोला। उसको गार्डन में लेके गए हॉस्टल के और पूछे सही सही बताना कुछ परेशानी चल रही है क्या? भैया को बताता है पिछले रात की एक एक बात। भैया बोलते तेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, नहीं जाना चाहिए था तुझे। जो तू ऐसी हरकत करने गया था ना, ऐसी ही हरकत मेरे एक फ्रेंड ने भी किया था। वो 4th फ्लोर में ही रहता था। उसके बाद से उसकी पढ़ाई तक छूट गई, जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हर जगह उसको भूत दिखाई देते हैं। पिछले 3 साल से वो यही भोग रहा है। कहीं पे भी किसी को भी देखता है, उसके चेहरे में उसको सिर्फ भूत ही दिखता है। अब चाहे कह लो उस रूम की निगेटिविटी की वजह से उसके साथ हुआ ये, या फिर वो कुछ ज़्यादा डर गया इसलिए उसके साथ हुआ। लेकिन हुआ तो किस्मत अच्छी है, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जाने दे इस बात को, ज़्यादा बढ़ा मत, किसी को बता मत और ज़्यादा सोच मत। रात गई बात गई, बुरा सपना समझ के भुला दे। और परमवीर ने भुला भी दिया। बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ कुछ निगेटिविटी नहीं हुई। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि उसने खुद इंस्टाग्राम पर हमें लिखकर भेजा, ताकि हम लोगों को और अच्छे से सीख दे सकें कि नहीं करो ऐसी चीज़ें। हाँ। बहुत मन करता है करने का, कई बार मत करो। कितना भी मन करे कि यहाँ पर कोई भूतिया जगह है या शमशान घाट कब्रिस्तान है या कोई घर भूतिया है तो उसके अंदर जाके उंगली करना है, वहाँ पर जाके कोई चैलेंज करना है, ये सब चीज़ें ना करो तो ही अच्छा है। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ की उथल पुथल मचा के रखते हैं। सही बात है। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।